तो Samsung Galaxy S26 Ultra जो डिवाइस है ना, उसकी लीक्स और बहुत सारी डिटेल्स बाहर आई है। बस जो काम की है टॉप 10 वो मैं आपको बताता हूँ। और ये फोन जो लॉन्च होगा ना जनवरी एंड फरवरी के बीच में आएगा। तो क्या नई इस बार टेक होगी, क्या नया AI होगा, क्या नए चेंजेस होंगे, वो सब हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस है ना वो डिस्प्ले में हो रहा है। जो डिस्प्ले की पैनल है ना, जो M13 आया करती थी, अब वो M14 पे चली गई है। बेसिकली ये है ना ज्यादा अच्छे कलर एक्यूरेसी के साथ में आते हैं, इवन बैटरी फ्रेंडली होगा और पैनल ज्यादा ब्राइट होगा और HDR कंटेंट में जो बेसिकली ज्यादा नोटिसेबल आपको जंप देखने मिलेगा। और ये ना जो पीक ब्राइटनेस पे अभी तक जो मैक्सिमम दे रहे थे वो 2600 था, बट ज्यादातर चांसेस है अभी ये 3000 पे जा सकता है। और नंबर 2 पर है ये जो डिस्प्ले अभी 8 बिट से 10 बिट पर लेके जा रहे हैं, जो कि और ज्यादा बेटर कलर निकाल के देगा। 1 बिलियन के मतलब बेसिकली कलर एक्यूरेसी यहाँ पर आपको मिलेगी, तो जिसकी वजह से जो स्मूथ ट्रांजिशंस हो गए, सिनेमैटिक वीडियोस हो गए और जो कलर बैंडिंग अगर होती होगी तो वो अभी आपको नहीं फील होगी, वो और ज्यादा इमर्सिव होने वाला है। जो एक बॉडी में चेंज देखने मिलेगा, जो पहले की जो तरफ से राउंडेड थे ना अभी हर चारों कॉर्नर से, अब वो राउंडनेस और ज्यादा बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से इन हैंड फीलिंग और ज्यादा कंफर्टेबल हो। और जो S Pen आती है भाई, उसके लिए भी स्पेस को रीअरेंजमेंट करा जाएगा। और नंबर 4 पर जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो लाइक यहाँ पर ये कलर है ना, यही सेम कलर हमको S26 Ultra में भी एक लिमिटेड एडिशन या किसी तरीके से देखने मिलेगा। पूरा नहीं मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा कॉपर वाइब भी निकाल के दे सकता है, बट ये ना ज्यादातर AI जनरेटेड इमेजेस थी या 3D रेंडर्स थे। कुछ चांसेस है कि शायद ये नहीं आएगा कलर, बट शायद ये आ भी सकता है। ऑनलाइन में भी कोई स्पेशल एडिशन कलर में आपको ये अलग से मिल जाएगा, मतलब samsung.com.in वगैरह पे। और नंबर 5 है फ्लैक्स मैजिक पिक्सल प्राइवेसी डिस्प्ले। बेसिकली इस पे क्या होगा, एक तरीके का आपका जो डिस्प्ले आप सामने से देख रहे हो बराबर दिखता है, पर अगर साइड में से कोई देखने की कोशिश करेगा ना, तो वो डिस्प्ले की विजिबिलिटी नहीं मिलेगी उसको, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से रहे। पर ये कुछ लोगों को दिक्कत भी दे सकता है, बट जितना मैंने पढ़ रहा था तो ये है ना सॉफ्टवेयर बेस भी जा सकते हैं कि मे बी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के थ्रू आप इसको बंद भी कर सकते हो। ऑल्सो एक और लीक निकला था कि डिस्प्ले में अगर कोई झांकने की कोशिश करेगा ना, तो वहां से आपको मतलब फ्रंट पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई बैक से देख रहा है, तो आप पता कर सकते हो कि कोई आपके फोन पे आप जो प्राइवेट काम कर रहे हो तो कोई देख ना पाए, और देख रहा है तो नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखो प्रोसेसर अपग्रेड की बात चल रही है और डाउनग्रेड की भी बात हो सकती है, आई डोंट नो। इसमें 2 रूमर्स है। तो बेसिकली एशिया यानी कि अपने इंडिया के लिए और बाकी अदर जो कंट्री एशिया में आ रही है उनके लिए ये स्पेसिफिक एक्सिनोस पे जाने वाले हैं। एक्सिनोस 2600 2nm का प्रोसेसर होगा, और अगर इस पे गए तो भाई मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। हर एक यूजर को एक्सिनोस पसंद उतना भी नहीं है। हाँ, अगर ये कुछ क्रेजी लेवल का चीजें निकाल दे और जब मैं टेस्ट करूँ तो उसके बाद में कुछ एक्सपीरियंस अलग आएगा तो वो बात अलग होगी, पर जो कहानी है वो थोड़ा सा अलग दर्शाता है। तो दैट्स व्हाई एक्सिनोस के लिए लोग उतना ज्यादा खुश नहीं है जितना चांसेस हो सकता है कि ये US एंड जापान के लिए जाएंगे स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर को लेकर। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा नहीं करने वाले हैं। इंडिया में शायद से ये स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर रखेंगे। बाकी आने वाला टाइम बता देगा, जनवरी एंड फेब वगैरह में। अभी तक ये इन्फो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब नहीं करा तो यार करो सब्सक्राइब। सब लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब मारो अभी के अभी। और एक और मेजर चेंज है लाइनअप को लेकर, जो सैमसंग S26 प्लस जाने का चांस है वो शायद नहीं आएगा, उसकी जगह S26 Pro आ सकता है, रीब्रांडिंग एंड नेम चेंजेस वगैरह के साथ में। और S26 Ultra तो डेफिनेटली होगा। और चौथा जो स्लिम वाला डिवाइस था ना, सैमसंग Edge, जो आया था और कब आया कब गया पता नहीं, तो सेम इसके लिए भी लग रहा है कि ये डिवाइस नहीं आने वाला है इस लाइनअप के अंदर। तो 3 लाइनअप लॉन्च होगा जिसमें प्लस के चांसेस है वो रह भी सकता है, और अगर वो नहीं रहा तो उसकी जगह प्रो आएगा रीनेम करके। और जो कैमरा मॉड्यूल की रेंडर्स वगैरह चल रहे थे ना कि जो लाइक आईफोन की प्रो मॉडल की तरह इन्होंने स्केल अप कर दिया है, तो वो भी शायद से नहीं आएगा। सीधा वो सैमसंग का फोल्ड कैसा है, जो लेटेस्ट 7 फोल्ड है, उसके अंदर कैमरा मॉड्यूल कैसे ऊपर से नीचे एक बाउंड्री के अंदर क्रिएट होकर रखे हैं, उस तरीके से देखने मिलेगा। फिर नंबर 7 पे कैमरा अपग्रेड है। जो मेन कैमरा वो 200 मेगापिक्सल पे होगा, सेम ही रहेगा, पर अंदर का सेंसर आपको नया देखने मिलेगा जो सैमसंग ट्राई आउट कर रहा है। और दूसरी चीज, जो 10 MP का टेलीफोटो लेंस था, अब वो 50 MP का टेलीफोटो लेंस होने वाला है 3x टेलीफोटो के साथ में, तो जिसकी वजह से जूम शॉट और ज्यादा बेटर आएंगे और ज्यादा डिटेल रिच क्वालिटी। ऑल्सो इसके अंदर AI भी यूज होगा, जो रिसेंट टाइम में गूगल पिक्सल 10 Pro XL में देखने मिल रहा था। बेसिकली जूम फोटोज पे AI के थ्रू आफ्टर इफेक्ट्स मतलब चेंजेस के साथ में उसको और इनहांस करके आपके सामने निकाल के देगा।
और ये आने के पूरे चांस है क्योंकि गूगल और सैमसंग एक दूसरे से मस्त में हाथ मिला के रखते हैं कि हम आपको फीचर देंगे सैमसंग, आप डालो और बेचो। तो ये फीचर AI जो जूम है आफ्टर एडिट्स या आफ्टर थोड़ा सा मसाला लगा के आपके सामने एक अच्छी डिटेल वाली फोटो आ सके। अब नंबर 8 पे ना कैमरा से लेके चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन जो ज्यादा हाथ होगा AI को लेकर। पुराना जो AI है, जो चीजें आ रही थी वो तो सारी मिलेगी ही, उसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर देंगे, बट लेटेस्ट में जो आपकी फोटोज लेने के बाद में जो ग्रेन्स होते हैं उसको AI के थ्रू कट ऑफ करना, HDR को ज्यादा बैलेंस करके फोटो निकाल के लेके आना, और इवन वीडियोस में भी AI का थोड़ा यूज होना, जिसकी वजह से फाइनल जो आउटपुट आया ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेटर निकल कर आया। तो इस तरीके का AI 2.0 पाइपलाइन में है जो आपको देखने मिलेगा कैमरास के अंदर। नंबर 9 पे जो वीडियोस बहुत बनाते हैं या क्रिएटर्स है उनके लिए ये फीचर होगा जिसका नाम है APV, एडवांस प्रोफेशनल वीडियोस। बेसिकली यहाँ पर ये कोडेक नया एड ऑन होगा जिसकी वजह से सैमसंग क्या करेगा, जो प्रो रेस वीडियोस हो गई, जो कंपटीशन ऑलरेडी दे रहा है जिस पर आप 10 बिट की लॉग शूट कर सको, लट वगैरह लाइव अप्लाई करना है, तो वो सारा प्रोसेस हो गया। और बेटर थर्मल्स के साथ में आप बेटर वीडियोस निकाल सको क्योंकि हीट वगैरह ज्यादा ना हो, तो उस तरीके के फीचर ऐड ऑन करेगा। ऑलरेडी ये भाई साहब दे रहे हैं, तो यहाँ पर सैमसंग ने कहा कि हम भी नहीं पीछे रहेंगे, हम भी देंगे ये सारी चीजें। और 10 नंबर पे सबसे जो लास्ट क्रेजी चीज होने वाली है वो आएगा One UI 8.5 स्मार्टर एंड स्मूथर एक्सपीरियंस के साथ में, जहां पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे एनिमेशन ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा, ट्रांजिशंस और ज्यादा फ्लूइड्स होंगी, ऑल्सो AI को और ज्यादा स्मार्टर बनाया जाएगा ताकि जो डेली लाइफ में आपके टास्क है वो और ज्यादा बेटर हो सके। ऑल्सो जो फोटो गैलरी है वहां पर ऑटो एडिट सजेशंस वगैरह भी आपको दिए जाएंगे कि आप इस तरीके से कुछ ऊपर नीचे ट्राई आउट कर सकते हो। और लास्ट जो नहीं था वो एक बोनस पकड़ के चल लो, नंबर 11 का, वो होगा कैमरा के अंदर। जैसे कि गूगल पिक्सल 10 Pro XL ने कि सजेशन दे रहा था, वो बताता था बोल के, मतलब आप उससे पूछते हो कि ये शॉट अच्छा है कि नहीं, तो वो बोल के बताता था कि इसको आप रीअरेंज इस तरीके से कर सकते हो, लाइव सजेशंस देता था। तो यही सेम तरीके का फीचर AI में प्लस करने के लिए गूगल देगा सैमसंग को S26 अल्ट्रा में, और वहां पर ये फीचर आपके सामने आएगा ताकि आप अपनी जो कॉम्पोजिशंस है फोटोज वगैरह को लेकर, जो बिगिनर्स है जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है फोटोग्राफी वगैरह का, तो उनके लिए ये फीचर एड ऑन करा जाएगा गूगल से लेके सैमसंग में। तो बेसिकली ये वो सारी चीजें S26 अल्ट्रा में आने वाली है। अब ये डाउट है कि S26 अल्ट्रा में जो Exynos का प्रोसेसर ना आ जाए, इवन S26 में भी ना आ जाए, ना ही S26 प्लस या प्रो में ना आ जाए, इंडिया में खास करके। बाहर जिसको देना है देते रहो भाई, इंडिया में मत देना। तो लेट्स सी कैसा यहाँ पर सैमसंग करेगा, और अगर कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, बट अभी के लिए मेजर चेंजेस यही आपको देखने मिलते हैं। लेट्स सी कैसा होगा, जनवरी एंड फेब के बीच में वो पता चली जाएगा। ऑल्सो एप्पल कुछ नया ट्राई आउट कर रहा है अपने फोल्ड के लिए, उसके बारे में जानना है तो कमेंट में बता देना। इस वीडियो से और ज्यादा बेटर वीडियो देखनी है तो वो यहाँ पर है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।